अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के पहले 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं कंसेक्युटिवली 2 पार्ट्स के अंदर कवर किए हैं। अभी हम कवर करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 5। स्टेटमेंट आप देखिए, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। सो हम देखते हैं इसका गिवन डेटा हमें क्या गिवन है। पहले बच्चों नंबर 1 उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ लॉन्चिंग गिवन है, दैट इज 45 विद द ग्राउंड। अब हमें कहा ये जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ट्रेस करें, मैक्सिमम हाइट ट्रेस करें और ये बताइए हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि रेंज हमसे पूछी जा रही है। सो एक चीज़ हमें और आइडिया है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 कंसिडर किया जाएगा और ये कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में हमने सॉल्व करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूला हम जानते हैं, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय g। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, 2vi इज 20, साइन थीटा इज 45 डिग्री, डिवाइड बाय g 9.8। तो इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बी केस आप देखिए, बी है मैक्स हाइट, आप बताइए। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, दैट इज वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अगेन पुट द वैल्यूज, वी आई इज 20, सो 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 डिग्री, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो मीटर्स में ये सेकंड में आंसर मिलेगा, ये मीटर में आपको कुछ आंसर इसका मिल जाएगा। पार्ट सी देखिए, हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड। इसके लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है रेंज का, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी का, जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी जाती है उसका एक्स कॉम्पोनेंट या इसका जनरल जो फार्मूला वो आप लगा लें, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। इसको आप सॉल्व कीजिए, वी आई स्क्वायर इज अगेन 20 स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 45 डिग्री डिवाइड बाय जी 9.8। इसका भी आपको मीटर्स में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जस्ट 3 फार्मूलाज कंसेक्टिवली आपने अप्लाई किए हैं, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, अ 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ स्क्वैश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो बॉल का मास गिवन है और सेकेंडली हमें फोर्स दी गई है। सो गिवन डेटा है बच्चों 20 ग्राम बॉल, मास गिवन है 20 ग्राम, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। तो इसको आप लिखेंगे 20 इंटू 10 पावर -3 kg, 1000 पे डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फर्स्ट डेटा मास, सेकंड डेटा फोर्स है, तो दैट इज 50 न्यूटन। इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकेंड, टाइम ऑफ इम्पैक्ट गिवन है 0.50 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स। आई इम्पल्स ट्रेस करना है हमने। अब इम्पल्स के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ इम्पैक्ट। देखिए यहाँ पे जो मैस है इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। सो आई इज इक्वल टू फोर्स इज गिवन 50 और टाइम जो हमें दिया गया है दैट इज 0.50। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 50 इंटू 0.50, ये 25 न्यूटन सेकेंड यूनिट है, ये इसका आंसर है। ये बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए नंबर 7। नंबर 7 है, बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। एक फुटबॉलर ने फुटबॉल किक किया है और जो एवरेज फोर्स है इसका गिवन डेटा देखिए, एवरेज फोर्स आपको गिवन है दैट इज 240 न्यूटन एंड द इम्पैक्ट्स लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 seconds. So time of impact is 0.25 seconds. फर्स्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। ए पार्ट है चेंज इन मोमेंटम, ट्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने फार्मूला ये पढ़ रखा है,
अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये एवरेज फोर्स है, सो एफ इंटू डेल टी को आप सिंपल टी भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो इस फार्मूला से हम डेल्टा पी ट्रेस कर सकते हैं। एवरेज फोर्स इज 240, टाइम हमें गिवन है 0.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको न्यूटन सेकंड यूनिट में इसका कुछ आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका ये है, वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी बताइए। तो बच्चों मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो एवरेज फोर्स की होती है, तो बी पार्ट का आंसर वही आप लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होना है। और डेफिनेटली ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वही डायरेक्शन है जिसमें एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे 7 न्यूमेरिकल्स वाइंड अप हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।